खंडहर हवेली का भूतिया रहस्य। विक्रम जिज्ञासु और साहसी युवक। रिया विक्रम की दोस्त, डरपोक लेकिन समझदार रवि विक्रम का दोस्त, मजाकिया स्वभाव बाबा रघुनाथ, गांव के बूढ़े साधु जो हवेली के रहस्य को जानते हैं। गांव की चौपाल, रात का समय, हल्की धुंध, कुछ गांव वाले अलाव के पास बैठे हैं। विक्रम रिया और रवि बाबा रघुनाथ से खंडहर हवेली के बारे में पूछते हैं। बाबा रघुनाथ धीमी आवाज में, बेटा वो हवेली मौत का घर है। जो वहां गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। विक्रम लेकिन बाबा आखिर वहां ऐसा क्या है। बाबा रघुनाथ सालों पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे। उनकी बेटी चंपा की रहस्यमय मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। रिया डरी हुई, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। रवि हंसते हुए, अरे बाबा ये सब कहानियां हैं। मैं तो कहता हूँ चलो हवेली घूम आते हैं। बाबा गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तेज हवा चल रही है, दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। विक्रम, रिया और रवि हवेली के अंदर जाते हैं। रिया कांपती हुई, हमें वापस चलना चाहिए। रवि, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। सभी चौंक जाते हैं। हवा की सरसराहट से कोई फुसफुसा रहा है। विक्रम, यहां कोई है। एक परछाई तेजी से गुजरती है। रिया चीख पड़ती है। रवि, ये क्या था। एक कमरे से कंगन गिरने की आवाज आती है। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे में एक पुराना आईना रखा होता है जिसमें चंपा की झलक दिखाई देती है। आईने में चंपा की आत्मा नजर आती है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा है। चंपा की आत्मा, तुम यहाँ क्यों आए हो। विक्रम, हम सच जानना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है। चंपा की आत्मा, ठाकुर साहब ने मुझे मारकर यहाँ दफना दिया था। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अचानक आईना टूट जाता है, हवा तेज हो जाती है। हवेली कांपने लगती है। रिया, हमें कुछ करना होगा। विक्रम, हमें बाबा रघुनाथ से मदद लेनी होगी। वे किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं। सुबह हो चुकी है। बाबा रघुनाथ मंत्रों का जाप कर रहे हैं। चंपा की आत्मा दर्द में कराह रही है। बाबा रघुनाथ, हे आत्मा, इस बंधन से मुक्त हो। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और चंपा की आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। रिया राहत की सांस लेते हुए, क्या आत्मा चली गई। बाबा रघुनाथ, हाँ, अब हवेली शाप मुक्त है। हवेली एक रहस्यमय शांति में लिपट जाती है। विक्रम, रिया और रवि एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर गांव की ओर बढ़ते हैं। रहस्य खत्म हो गया, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। कुछ महीने बीत चुके हैं। गांव में हवेली को लेकर अब कोई डर नहीं है। लेकिन विक्रम के मन में अजीब बेचैनी बनी हुई है। उसे अक्सर हवेली के सपने आते हैं जिसमें कोई उसे पुकार रहा होता है। एक रात वह फिर से वही सपना देखता है। चंपा की आवाज, धीमी फुसफुसाहट, विक्रम, सच अभी भी दफन है। विक्रम अचानक उठ बैठता है, पसीने से लथपथ। रिया और रवि भी उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। रिया, क्या हुआ। विक्रम, फिर वही सपना। विक्रम, हाँ, चंपा कह रही थी कि सच अभी भी दफन है। इसका मतलब कुछ और रहस्य बाकी है। रवि झिझकते हुए, तुम फिर से हवेली जाने की बात तो नहीं कर रहे। विक्रम, हमें जाना ही होगा। रिया और रवि घबराते हैं, लेकिन अंततः वे विक्रम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के अंधेरे में वे तीनों फिर से हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के अंदर सब कुछ शांत लगता है, लेकिन जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचते हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है।
एक कोने में फर्श पर कुछ अजीब सा लिखा होता है जिसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। रिया, ये निशान पहले यहाँ नहीं थे। विक्रम ध्यान से निशानों को देखता है। यह संस्कृत में कोई प्राचीन मंत्र लिखा होता है। जब वे उस पर हाथ फेरते हैं तो फर्श हिलने लगता है और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। रवि आश्चर्य से ये क्या है? विक्रम, शायद हवेली का तहखाना। तीनों नीचे उतरते हैं। तहखाने में दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और बंद संदूक रखे होते हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और अचानक एक चीख गूंजती है। रिया डरते हुए, यहाँ कोई है। एक छायादार आकृति सामने आती है। यह ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा होती है। उसका चेहरा डरावना और आंखें अंगारे जैसी जल रही होती हैं। ठाकुर की आत्मा गंभीर आवाज में, तुमने मेरी शांति भंग कर दी। अचानक हवेली कांपने लगती है, दीवारों से खून रिसने लगता है। विक्रम, रिया और रवि डर से कांपते हैं। विक्रम साहस जुटाकर, ठाकुर, तुमने चंपा को क्यों मारा? ठाकुर की आत्मा गुस्से में, वो मेरी इज्जत पर दाग थी। उसने एक नौकर से प्रेम किया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उसे मारकर इस तहखाने में दफना दिया। रिया और रवि हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक तहखाने के कोने से किसी के कराहने की आवाज आती है। वहां जमीन के नीचे एक पुरानी हड्डियों से भरी कब्र होती है जो शायद चंपा के प्रेमी की थी। चंपा की आत्मा प्रकट होती है, इस बार शांत और दृढ़ नजर आती है। चंपा की आत्मा अब सच सामने आ चुका है। मेरे प्रेमी की आत्मा को भी मुक्ति चाहिए। ठाकुर की आत्मा चिल्लाने लगती है, लेकिन चंपा की आत्मा दिव्य शक्ति से ठाकुर को नष्ट कर देती है। हवेली हिलने लगती है, तहखाना दरकने लगता है। रिया, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। तीनों भागकर तहखाने से बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते हवेली पूरी तरह से ढह जाती है। चंपा की आत्मा और उसके प्रेमी की आत्मा आकाश में लीन हो जाती हैं। हवेली के शाप का अंत हो चुका था। सुबह हो चुकी है। गांव वाले हवेली के गिरने की खबर सुनकर इकट्ठा हो गए हैं। बाबा रघुनाथ विक्रम, रिया और रवि को देखते हैं और मुस्कराते हैं। बाबा रघुनाथ, तुमने बड़ा काम किया बच्चों। अब इस गांव पर कोई शाप नहीं रहेगा। विक्रम गहरी सांस लेते हुए, अब हवेली हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। रिया और रवि मुस्कराते हैं। हवेली के रहस्यों से पर्दा उठ चुका था, लेकिन यह कहानी हमेशा गांव वालों की जुबान पर रहेगी। एक डरावना सफर खत्म हो चुका था। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। हवेली के खंडहर मिट्टी में मिल चुके थे और उसके साथ ही ठाकुर रणवीर सिंह के आतंक की यादें भी धुंधली होने लगी थीं। लेकिन विक्रम, रिया और रवि के लिए वह रात सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शाम जब विक्रम अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। वह काफी थका और परेशान लग रहा था। बूढ़ा व्यक्ति कांपती आवाज में, बेटा, तुमने हवेली के रहस्य को उजागर किया, लेकिन एक और सच अब भी छिपा हुआ है। विक्रम चौंक गया। उसने बूढ़े से बैठने को कहा और पानी दिया। विक्रम, आप कौन हैं और किस सच की बात कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने इधर उधर देखा, मानो कोई उन्हें सुन रहा हो, फिर धीरे से फुसफुसाया। बूढ़ा व्यक्ति, ठाकुर ने सिर्फ चंपा और उसके प्रेमी की हत्या नहीं की थी, बल्कि उसने कुछ ऐसा भी छिपाया था जो अब भी इस गांव में दफन है। विक्रम, रिया और रवि को फिर से बेचैनी घेरने लगी। बूढ़े व्यक्ति के कहने पर वे गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंचे। यह मंदिर बहुत प्राचीन था और हवेली के पास ही स्थित था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ठाकुर अक्सर यहां आता था, लेकिन उसके जाने के बाद मंदिर सुनसान हो गया था।
मंदिर की टूटी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें देखकर विक्रम को याद आया कि कुछ ऐसे ही चिन्ह हवेली के तहखाने में भी थे। तभी अचानक मंदिर के अंदर से हल्की हल्की घंटियों की आवाज आने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। रिया धीमी आवाज में, यहाँ कुछ गलत हो रहा है विक्रम, रवि, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। यह सब खतरनाक लग रहा है। लेकिन विक्रम अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसने दीवारों पर बने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने एक खास चिन्ह पर हाथ रखा, पूरा मंदिर हिलने लगा। एक गुप्त दरवाजा खुल गया, जो सीधे नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहां एक अंधेरा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उसकी सतह पर वही अजीब संस्कृत मंत्र खुदे हुए थे, जो हवेली में मिले थे। जैसे ही विक्रम ने संदूक को खोलने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के भीतर किसी की सिसकियां गूंजने लगीं। अज्ञात आवाज, मत खोलो, मत खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संदूक खुल चुका था और उसके अंदर एक कटा हुआ कंकाल पड़ा था, जो अब भी सोने की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तभी चंपा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह किसी और की ओर इशारा कर रही थी। चंपा की आत्मा दुखी आवाज में, यह कंकाल सिर्फ किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है। यह ठाकुर के अपने भाई का है। विक्रम, रिया और रवि सन्न रह गए। रिया मतलब ठाकुर ने अपने भाई को भी मार डाला था। चंपा की आत्मा, हाँ, ठाकुर के भाई वीरेंद्र सिंह ने ठाकुर की सच्चाई जान ली थी और उसे रोकना चाहता था। लेकिन लालच और गुस्से में ठाकुर ने उसे जंजीरों में बांधकर जिंदा दफना दिया। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और हवाओं में एक गूंजती हुई चीख फैल गई। संदूक में पड़े कंकाल से धीरे धीरे एक छायादार आत्मा उठी। यह वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी, जो सालों से बंद थी। वीरेंद्र की आत्मा गंभीर स्वर में, अब सच सामने आ चुका है। अब मैं मुक्त हूँ। उसके शब्दों के साथ ही मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी और हवाएं शांत हो गईं। चंपा और वीरेंद्र की आत्माएं एक साथ आकाश की ओर बढ़ने लगीं। वीरेंद्र ने जाते जाते विक्रम की ओर देखा और हल्के से मुस्कराया। अगली सुबह गांव वाले जब मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह तहखाने का दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था और वहां अब कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। बाबा रघुनाथ ने विक्रम, रिया और रवि की ओर देखा और सिर झुकाकर कहा, बाबा रघुनाथ, अब इस गांव की आत्माएं हमेशा के लिए शांति पा चुकी हैं। विक्रम, रिया और रवि ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि इस बार हवेली का नहीं, बल्कि पूरे गांव का एक और छिपा सच उजागर हुआ था। अब यह कहानी भी गांव की सदियों पुरानी दास्तानों का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा सच जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।